बारिश हो रही है। कल रात से बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। पानी जमा हो गया था अब तक, लेकिन हवा भी बहुत ठंडी चल रही है। मौसम सडनली बिल्कुल चेंज हो चुका है और बर्ड्स के लिए तो खैर ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह मौसम है अगर इनको हवा से बचाया ना जाए। फाइनली हम अपनी एफडी के पास पहुंचे। ये पिजन, वाइल्ड पिजन है। ये देखिए आकर बैठा हुआ है खिड़की के अंदर। और थर्ड फ्लोर पर हमारी एफडी है, तो बस चढ़ते चढ़ते हमारी तो सांस फूल जाती है। बहरहाल चलते हैं ऊपर अपनी एफडी के अंदर। ये लाइट्स ऑफ है, लाइट ऑन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बर्ड्स। ये हम आ चुके हैं यहाँ पर, और ये सीट्स क्लीनिंग मशीन हमने लिया कि आज, क्योंकि दाना साफ़ करते करते फूंके मारते मारते बहुत बुरा हाल हो जाता है। ये इसके बॉक्सेस हैं, यहाँ पर डस्ट जमा हो जाती है और यहाँ पर जो दाना क्लीन होता है वो यहाँ पर जमा हो जाता है। अभी इसको इंस्टॉल करेंगे, चलाएंगे, देखेंगे फिर क्या सिलसिला है। कुछ बर्ड्स भी लेकर आए थे हम। ये मेहमान है हमारे यहाँ, और ये अपने घर से लेकर आए हमें फिशर। तो अभी वीडियो में दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ प्रॉपर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल वाजिद और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल वाजिद एंड बर्ड्स को मेरे साथ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी बहुत खैर आफियत के साथ होंगे। आज हम बहुत लेट हो गए वीडियो बनाने में, क्योंकि आज हम बर्ड्स की जो सीड्स की क्लीनिंग मशीन थी वो लेने के लिए हम मार्केट गए थे। उसके साथ भुट्टा वगैरह भी बाय करा हमने और थोड़ा टाइम लग गया हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते। वीडियो बनाने में दुश्वारी हमेशा की तरह थोड़ी सी मुझे होती है कि कैमरा भी मुझे पकड़ना यानी मोबाइल, और उसके साथ साथ आपको भी ब्रीफिंग देनी है। तो मैं अपने पास वीडियो ज़्यादा देर तक नहीं रखूंगा, बल्कि बर्ड्स की जानिब कर देता हूँ ताकि आप इंजॉय करें और बर्ड्स को भी देखें और साथ साथ आपसे बातें भी होती रहेंगी। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको कुछ इनके मार्केट के रेट्स भी डिस्कस करता चलता हूँ आपके साथ साथ एल्बिनो और दीगर जो बर्ड्स के प्राइसेस हैं मार्केट के हवाले से। इस वक्त मार्केट क्या चल रही है, वैसे तो खैर ये अप डाउन होते रहते हैं सीजन के हिसाब से। अभी मार्केट जैसे कि सीजन है बर्ड्स का, ब्रीडिंग का सीजन है, और ये ब्रीडिंग सीजन में बर्ड्स के रेट थोड़े हाई होना शुरू हो जाते हैं और अच्छे रेट में बर्ड्स मतलब मार्केट में बिक रहे होते हैं। हम अपने यूट्यूब चैनल से कोई बर्ड सेल नहीं करते, तो इसलिए आप ये ना समझिएगा यूट्यूब चैनल से हम बर्ड सेल करते, सेल परचेस के लिए नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए और आपको इसकी मालूमात देना और आपके साथ ये शेयर करना हमारा मकसद होता है। ये आज की वीडियो कुछ ब्लरिंग सी हो रही है करीब ले जाने पर, हो सकता है शायद लाइटिंग का इशू हो, क्योंकि आज खिड़कियां भी हमने ये बंद कर दी, इसको कवर कर दिया यहाँ से, क्योंकि कल तो बारिश हुई थी, बारिश के बाद मौसम बहुत ठंडा हो गया था। ये देखिए 25.7 इसकी टेम्परेचर है सेंटीग्रेड और 45 ह्यूमिडिटी है। तो अच्छा है यहाँ का माहौल इस वक्त, कोई हवा भी अंदर नहीं आ रही क्योंकि हमने हर तरफ से इसको कवर किया हुआ है। वेंटिलेशन हो जाती है क्योंकि डोर के ऊपर एक है यहाँ पर स्पेस, ये एक स्पेस खुली रहती है और यहाँ से वेंटिलेशन होती है हमारे दूसरी जाने जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूँ, एल्बिनो जो है, एल्बिनो के चिक्स इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं। उनके प्राइस जो मार्केट के प्राइस जो चल रहे हैं इस वक्त, अगर अच्छी क्वालिटी का अपना एल्बिनो रेड आई का, तो 10,000 to 12,000 के चिक्स उसके मार्केट में अवेलेबल है। इसी तरह पार ब्लू अच्छी क्वालिटी का, स्पेशली हमारे यहाँ पर वायलेट कलर में पार ब्लू ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो पार ब्लू के चिक्स जो है वो 16,000 मतलब पेयर बता रहा हूँ मैं आपको। इस वक्त एल्बिनो का तो मैंने एक चिक के बताए थे, तो 16,000 to 18,000 तक के इसके चिक्स अवेलेबल हैं, जो कि स्प्लिट इनो है। जो स्प्लिट इनो नहीं है, सिंपल है, तो वो 15,000 का भी आपको पेयर मिल जाएगा मार्केट से आसानी के साथ। और ये कराची की मार्केट के प्राइस है, बाकी दूसरे जगहों पर इससे थोड़े वेरी करते हैं, प्राइस ऊपर नीचे हो सकते हैं, जैसे इंडिया में, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे। तो हम कराची से रिलेट करते हैं तो कराची के प्राइस बताएं। ब्लू फिशरीज अगर आपकी स्प्लिट इनो होती है
तो ब्लू फिशरीज जो है उनके प्राइस तकरीबन, अगर छोटा चिक्स है, चिक्स से मुराद वो है जो कि अभी एडल्ट नहीं हुआ है और उन्होंने ब्रीड नहीं किया है, तो वो तकरीबन अगर स्प्लिट इनो है तो 4 to 5 thousand का आपको मिल जाता है। इसी तरह पैस्टल बढ़ रही है, पार ब्लू ही है, और इसके अंदर इस तरह से इसमें पैचेस आ जाते हैं तो हम इसको पैस्टल इनो कहते हैं। इसकी पहचान ये होती है कि इसकी रंग जो होती है वो पर्पल कलर की होती है, डार्क पर्पल कलर की, और इसके बॉडी के ऊपर थोड़े पैचेस होते हैं। अगर इसके पैचेस खत्म हो जाए और पर्पल रंग रहे तब भी ये पैस्टल इनो ही कहलाएगा। अगर इसकी रंग जो है बिल्कुल इसी की बॉडी जैसी हो जाए, सेम एक ही कलर की, येलो कलर की हो जाए, इसकी आइज भी डार्क हो, यानी कि रेड आइज ना हो, तो येलो कलर का हो जाता है और पर्पल नहीं देता इसमें कोई कलर, तो उसको डेकिनो कहते हैं। और उसी डेकिनो में अगर उसकी रेड आइज हो तो वो क्रीमिनो कहलाता है। तो इस वक्त ये बड़े मार्केट में हॉट आइटम है, एल्बिनो हो गया, डेकिनो हो गया, क्रीमिनो हो गया, पार ब्लू है, पार ब्लू, स्प्लिटिनो है, इसी तरह पेस्टलिनो है, और ब्लू फिशरीज है। ब्लू फिशरीज तो बहुत ज़रूरी बर्ड है, पार ब्लू के साथ इसका बहुत ही ज़्यादा कॉम्बिनेशन रहता है, हर जगह नज़र आता है। इसका रीज़न ये है कि जब वो पार ब्लू चिक्स निकालता है तो उसमें से ब्लू फिशरीज भी आती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, तो इस वजह से ब्लू फिशरीज का इसके साथ सिलसिला जुड़ा ही रहता है। अच्छा दोस्तों, ये आज हम कुछ बर्ड्स लेकर आए हैं जो अभी मैंने दिखाए। अब बस अब थोड़ी देर में अब इनको हम छोड़ने वाले हैं। ये भी एक ब्रीडर पेयर है पार ब्लू का, और ये फिशरीज है हमारे पास। ये वाइल्ड फिशरी है, वाइल्ड फिशरी यहाँ पर लेकर आ गए हैं क्योंकि हम इस वक्त जाएंगे कुछ दिनों में हैदराबाद, तो घर के ऊपर कोई देखने वाला मौजूद नहीं होगा इन बर्ड्स को, तो इस वजह से यहाँ पर रख दिए कुछ दिनों के लिए, और फिर यहाँ से हम इनको वापस ले जाएंगे। आज हम अपने बर्ड्स की प्रोग्रेस देखें, क्योंकि हम डेली ज़रूर ऑब्जर्व करते हैं, कोई मसले मसाइल तो घर पेशेंट के साथ नहीं हो गए। ये देखें माशाल्लाह से चिक्स, सेल की चिक्स हैं, एल्बिनो और रेड आई की चिक्स हैं, 3 चिक्स यहाँ पर हैं, और ये पेस्टलिनो चिक ये बाहर हो गया, ये जो उड़ रहा है ये इन्हीं का चिक है। ये अनकरीब सेल्फ होने वाले हैं कुछ ही दिनों में, और फिर अपने पेरेंट्स से इनको अलग कर देंगे हम। और ये हमारा पार ब्लू स्प्लिटिनो का पेयर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह, अल्लाह इसको अल्लाह ताला सेहत दे, और मैं इसका रिजल्ट जरूर देखना चाहता हूँ, बाकी नसीब। अच्छा, ये लास्ट वीडियो में 3 अंडे थे, अभी 4 हो गए। ये पार ब्लू स्प्लिटिनो के हैं, ये अभी एक दे रही हैं, ये 1 अंडा या 2 अंडे और देंगे। इस तरफ आ जाते हैं, ये यहाँ पर केज खाली नहीं है क्योंकि ये बॉक्स के अंदर बैठा है, इनको मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ये बहुत तेजी से शोर करते हुए बाहर निकल आते हैं और अपने अंडे छोड़ देते हैं, तो मैं नहीं चाहूंगा कि ये परेशान हो। इसका देखते हैं क्या कंडीशन है। ये हमारा लोटिनो का पेयर है, इसने एक चिक अपना एल्बिनो का पाला है, और दिखाता हूँ मैं आपको, दोनों अंदर है। ये सही से नजर नहीं आ रहा, मैं इसकी लाइट ऑन करता हूँ। अब नजर आ रहे हैं, ये देखिए इनके पेरेंट्स भी अंदर हैं। ये बहुत शर्मीले होते हैं लोटिनो, एक लोटिनो का चिक है, दूसरा भी लोटिनो, 2 लोटिनो है और एक है एल्बिनो रेड आई का। तो ये अभी छोटे हैं, अभी इन्हीं के साथ ही रहेंगे, अभी तो काफी टाइम लगेगा इनको, तो तकरीबन ये 15 डेज या 1 मंथ तक के बच्चे हैं। बड़े हो जाएंगे तो फिर इनको भी यहाँ से निकाल लिया जाएगा। अच्छा, इस दफा प्रोग्रेस तो आपके साथ बिल्कुल शुरू से ही दिखाते हुए आ रहे हैं। तो अच्छा, ये मैं एक चीज़ को दिखा दूंगी, एल्बिनो की मादी है मेरे पास, इसको मैंने इसके मेल से अलग कर दिया। इसके सर पे से कुछ फीदर हट रहे थे जो कि मैंने देखा काफी टाइम हो गया था और नहीं आ रहे थे, तो मैंने इसको ब्रीड पे से हटा दिया और इसके मेल से अलग कर दिया है। अभी यहाँ पर कुछ अर्से रहेगी और ये इसकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी तो फिर मैं इसको या तो इसी के मेल के साथ पेयर अप कर दूंगा, वरना फिर किसी और मेल के साथ इसको लगाऊंगा। वैसे मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि मेरा इरादा है एल्बिनो के जितने भी पेयर हैं उनको स्प्लिट करने का, यानी कि एल्बिनो के साथ मैं कोई ब्लैक आई बर्ड लगाऊंगा ताकि इनकी ब्लड लाइन मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये वो अपना पेयर है जिसके मेल को मैंने कल दिखाया था, इंजरी हो गई थी,
ये सही से नजर नहीं आ रहा। अब देखिए, इसमें मेल को इंजरी हो गई थी और मैंने लास्ट टाइम ट्रीटमेंट किया था इसमें, लेकिन अभी मुकम्मल सही नहीं हुआ है। इसको आज भी दवाई देंगे और अभी 2-3 दिन इसको दवा साथ चलती रहेगी, तो खैर इंशाल्लाह ताला अच्छा हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये इस तरह से होता रहता है इंडोर बर्ड्स के अंदर, तो ये कोई परेशानी की बात नहीं है। इसी तरह ये हमारा पेयर माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, ब्लू टू मेल और एल्बाइनो रेड आई फीमेल। ये फौरन अलर्ट होगा जैसे ही मैंने इनके बॉक्स को हाथ लगाया। ये समझ जाते हैं कि कोई बॉक्स के अंदर कुछ कर रहा है। 4 अंडे इन्होंने दिए हुए और अभी कोई चिक नहीं आया, क्योंकि अभी इनके अंडों को टाइम नहीं हुआ, अभी इनके इंक्यूबेशन पीरियड इनका चल रहा है। तो जब इनका टाइम हो जाएगा तो फिर इनको हम निकालेंगे। एक पेयर हमने यहाँ पर बनाया है, ये आपको दिखाऊंगा। ये नया पेयर है, पॉसिबल ब्लू टू फीमेल है और एल्बाइनो रेड आई का मेल है। तो अभी नया पेयर है, अभी तो खैर ये एडजस्ट भी नहीं हो रहे, अभी इनको हमें कुछ करना पड़ेगा। रीजन ये है कि जब आप नया पेयर बनाए ना, तो अमूमन अगर वो पसंद नहीं कर रही होती मादी या नर, तो ये पेयर अप नहीं हो रहा होता, ये आपस में लड़ रहे होते हैं, बल्कि मार पिटाई शुरू हो जाती है। इसके लिए हमने करना क्या पड़ता है कि इनके चारों तरफ से या 3 तरफ से इनको बिल्कुल कवर कर देंगे, ताकि इनको कोई और बर्ड नजर नहीं आए। भले आवाज सुनते रहे लेकिन कोई और बर्ड नजर नहीं आए। जब बर्ड कोई और नजर नहीं आएगा तो ये खुद ही एक दूसरे में इंटरेस्ट लेने लगेगा और इनका पेयर हो जाता है। वरना बहुत टाइम लग जाता है इनका पेयरिंग के अंदर, और फिर ये अक्सर बहुत ज्यादा इनमें झगड़ा हो जाता है, तो एक्सपायर भी हो जाते हैं। ये इसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ, ये मैंने खुद अपने हाथ से रखा था, तो ऐसा कोई रिजल्ट आया नहीं। ये इसका रिजल्ट देखते हैं। इसका मुझे लगता है कि शायद नेक्स्ट वीक में इसके शायद चिक्स निकल आए, क्योंकि टाइम इसका हो जाएगा नेक्स्ट वीक तक। तो अभी इसका देखते हैं कि क्या कंडीशन है। इन्होंने 5 अंडे दिए हैं और ये फर्टाइल एग्स हैं, मैं चेक कर चुका हूँ। आपको दिखाने का मकसद यही होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरेस्ट इसमें बना रहे। दोस्तों, ये अगर ये बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप एक केज ले सकते हैं इस तरह का, अगर आपके पास जगह है, लोकेशन है। ये केज दिख रहा है आपको, ये 8 पोर्शन का केज होता है और इसको कहते हैं 1.5 बाई 1.5 का एक खाना होता है इसका, 18 इंच बाय 18 इंच। इसमें बीच में सेपरेशन होती है, एक सेपरेशन लगा देते हैं आप, तो इसमें ये 2 खाने बन जाते हैं। लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ कि इसमें सेपरेशन आप हटा दें, सेपरेशन सिर्फ इसी पर्पज से यूज करें कि जब इनको पकड़ना हो तो आसानी के साथ आप इनको पकड़ सकते हैं। तो इस तरह का आप केज ले लें, बॉक्स ले लें आप, और आप अपने पास कोशिश करें कि एक पेयर लेकर आए फॉस्टिंग के लिए। सिंपल फिशरी जो होती है वाइल्ड फिशरी, वो लेकर आ जाए। एक पेयर उसको खाने में रखें, एक अलग खाने में, और दूसरा पेयर जो आप रखेंगे वो चाहे तो आप एल्बिनो का ले सकते हैं, पारब्लू का ले सकते हैं, पारब्लू स्प्लिडिनो का ले सकते हैं। आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे मेरी रिकमेंडेशन तो ये है कि आप ऐसा कीजिए कि ब्लू फिशरी स्प्लिडिनो, ये आपको सस्ता मिल जाएगा, वो ले लीजिए। और ग्रीन आपको अगर ऑफलाइन में मिले, ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट पारब्लू यानी स्प्लिट ब्लू टू, तो वो जिसको स्प्लिट ब्लू कहते हैं, ग्रीन ऑफलाइन वो ले लीजिए। ग्रीन ऑफलाइन के अंदर मेल हो और अल्लाह वाला करे आपका स्प्लिट इनो हो, स्प्लिट ब्लू टू हो, वो उसको आप पेयर अप कर दें। चाहे तो दोनों सेम एक जैसे ले लें, ग्रीन ऑफलाइन के आपके पास सेम एक जैसे हो जाए, स्प्लिट पारब्लू स्प्लिट इनो। रीजन ग्रीन में बार बार क्यों कह रहा हूँ कि उनकी ब्लड लाइन बहुत अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन होती है, उसमें एक्सपायरी बहुत कम होती है, और साथ साथ ये होता है कि एक्सपायरी कम होने की वजह से आपके पास चिक्स सर्वाइव करते हैं। तो उसमें आपके पास पारब्लू भी आएगा, आपके पास एल्बाइनो भी आ जाएगा रिटर्न में, और आपके पास तो जो भी बर्ड आएंगे वो स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन के बर्ड होंगे, जो आगे सर्वाइव भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला, और आपके पास एक अच्छा सिलसिला चल जाएगा। और आपके पास बजट अच्छा है तो आप सिंपल एल्बाइनो ले लें, जैसा नजर आ रहा है सामने वीडियो के अंदर। एल्बाइनो का सिलसिला ये है, नए पालने वाले थोड़े से जरा घबरा जाते हैं लोग, क्योंकि एल्बाइनो में थोड़े मसले मसाइल ज्यादा आते हैं। मसले से मुराद ये है कि इनके अंदर डेटिंग सेल के मसले होते हैं, इनके चिक्स निकलने के बाद भी अक्सर डेड एक्सपायर हो जाते हैं, और साथ साथ ऐसा भी होता है कि इनके अंदर भी बहुत सारी कमियां होना शुरू हो जाती है। तो ये एक नए फैंसियर को ये पालना बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो बेहतर यह है कि आप वाइल्ड बर्ड जो स्प्लिट स्प्लिट पार ब्लूटूथ जिसे कहते हैं, ब्लू वन ब्लूटूथ जिसे कहते हैं, वो रखें आप। उससे क्या होगा कि आपके पास मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स आना शुरू हो जाएंगे। उन्हीं से फिर आप लेकर अपने पास अल्बाइनो जो आपके पास घर में निकले उन्हीं को लेकर आगे बढ़े और अपना शौक पूरा करें। अल्बाइनो ब्लैक आई भी ले सकते हैं, स्प्लिट। तो एल्बाइनो अगर लेना है तो एल्बाइनो का पेयर अगर आप लेते हैं तो उसको स्प्लिट कर दें। स्प्लिट से मुराद ये है कि अगर आपने मेल फीमेल लिया है तो उनको अलग करें और एल्बाइनो मेल को लगा दें किसी ब्लैक आई स्प्लिडिनो बर्ड के साथ और फीमेल को भी किसी ब्लैक आई स्प्लिडिनो के साथ, ताकि इनकी ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग हो। जो भी आपके पास बच्चे आए वो सरवाइव करें और फिर बच्चे आगे बढ़े। इसी तरह से आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड आ सके। ये आप लेके चल सकते हैं, ये स्टार्ट लीजिए इस काम को। और साथ में फिर जब वो अंडे दे दें और आपका दूसरा फोस्टिंग का पेयर भी अंडे दे दे, तो फोस्टिंग के पेयर के अंडे आप निकाल के उनको एक्सपायर कर दीजिए, ज़ाया कर दीजिए। लेकिन कोशिश करें कि उनके अंडे फौरी तौर पे ज़ाया कीजिएगा। ऐसा नहीं करें कि 10 दिन 15 दिन हो जाए, जब तो उसके अंदर इंक्यूबेशन पीरियड होने के बाद उसके अंदर बच्चा बनने का पीरियड शुरू हो जाता है, फिर करना एक गलत काम होगा। आपके पास या तो खराब अंडे हो या फिर अंडों को उठा के आप हल्का सा थोड़ा सा हिला लें, झुला लें, किसी गर्म पानी में डुबो के निकालना है। तो ऐसा कर देंगे जिससे आपको पता हो कि ये एक्सपायर हो जाएगा बच्चा, मतलब ये अंडा खराब हो जाएगा। उसके बाद वापस अंडा उसी के अंदर रख दें जो आपका फोस्टिंग का पेयर है। और जब आपका एल्बाइनो हो या आपका कोई भी दूसरा पेयर जो कि अच्छी स्पेसीज या अच्छी नस्ल का हो या महंगा बर्ड हो, वो अंडे दे तो वो अंडे उठाकर आप उसके नीचे रखें ताकि वो उनको इंक्यूबेशन करे और उसके बाद उसमें से चिक्स निकले और वो उनको पाल लेगा। इस तरह से आपके पास दोबारा से बहुत जल्दी पेयर ने अंडे दे दे रहे हैं। लेकिन कोशिश करें ऐसा मत कीजिएगा कि किसी आपके फोस्टिंग के पेयर ने अंडे दे दिए और वो 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए और उसके बाद आपका कोई और पेयर अंडे देता है, वो अंडे आप उठा के वहां रखें। तो ऐसा नहीं हो सकता। उसका रीजन ये है कि इनको अपने टाइम पीरियड का मालूमात होती है और जब उनका टाइम गुजर जाता है तो फिर वो अंडे छोड़ देते हैं अगर उसमें से चिक्स नहीं निकलते। तो वो ऐसा ही करेंगे, आपके जो बाद में आप अंडे रखेंगे तो वो उनके अंडों को छोड़ देंगे और फिर उसमें से चिक्स नहीं निकलेंगे और वो अंडे खराब हो जाएंगे। तो इन दोनों का सेम होना चाहिए अंडे लेने का टाइम। बहुत ज़्यादा फर्क हो सकता, अगर आप समझे तो 4-5 दिन का फर्क चल सकता है, इससे ज़्यादा का इसमें फर्क नहीं होना चाहिए। वरना होगा क्या कि वो आपके दोनों तरफ से नुकसान हो जाना है। इनके अपने अंडे भी खराब हो जाने जो कि आपने ऑलरेडी पहले कर दिए होंगे, और फिर उसके साथ साथ इसके जो आपने पोस्टिंग के लिए दूसरे अंडे रखे वो भी ज़ाया हो जाएंगे। तो दोस्तों ये काम शुरू करें, शुरुआत दें अपने बर्ड के, अपने घर के अंदर, अपनी गैलरी के अंदर, अपनी छत के ऊपर, जहाँ भी अच्छी तरीके से कवर करके बर्ड को रखें। सफाई का बिल्कुल ख्याल करें, हर तरह से साफ रखा करें केज को, बर्ड को हर तरह से साफ रखें। कोई ऐसा बर्ड जो मार्केट से खरीद के लाए पूरी तौर पर अपने बर्ड के साथ कभी भी ना छोड़ दें, उसको क्वारंटाइन करें, उसको किसी अलग केज में रखें, अपने एवरेज से बिल्कुल अलग रखें ताकि कुछ दिनों तक वो वहां पर रहे और कोई जरासीम किसी किस्म की बीमारी हो तो वो बीमारी आपके बर्ड तक ना पहुंच सके और उसका बाहरी ट्रीटमेंट जाए। क्योंकि जब एवरी के अंदर कोई बीमारी जाती है तो फिर उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है और इस तरह से फिर आप नुकसान का अंदेशा ज़्यादा होता है। तो इस नुकसान को कवर करने के लिए आपको पहले से सारी प्रिकॉशंस करनी है। तो वो अगर आप करते रहेंगे तो साथ के साथ आपका बिजनेस भी सही से ग्रो करेगा। अच्छा ये देखिए हमने यहाँ पर पोस्टर किए थे, मैं बल्कि इसमें लाइट ऑन करता हूँ। ये देखिए ये चारों अंडे शेयर के नहीं है, मेरे ये लोटिनो का बच्चा है जो अभी हैच हुआ है, अंडा उसमें से निकला है। ये देखिए ये चारों अंडे इसके नहीं है, इसमें अंडे दिए हुए थे, इसका एक अंडा भी फर्टाइल नहीं हुआ था इस मरतबा, कोई मसला हो गया था इसके साथ। तो मैंने क्या कहा कि एक इस पेयर के जो अंडे थे वो उठा के मैंने इसके नीचे रख दिए थे। इसने 6 अंडे दिए थे, 6 के 6 इसके फर्टाइल थे। 4 मैंने जो अभी आपको दिखाया वहां रख दिए थे, 2 अंडे कहीं और रखे थे और इसको मैंने छोड़ दिया था कि ताकि ये दोबारा से अंडों पर आ जाए। अभी ये इन्होंने अंडे नहीं दिए, अभी इन्होंने कोई अंडे नहीं दिए, इनके अंडे थे। ये पेयर जब अंडे दे देगा तो फिर ब्रीड किसी को करने देंगे। दिखाता हूँ मैं, 2 अंडे मैंने कहाँ दिए थे, इसके यहाँ रखे थे।
इसके अंदर भी चिक्स आ चुके हैं और ये अभी हट नहीं रहे यहाँ से। ये देखिए, इसमें इसके अपने भी अंडे फर्टाइल थे, इसके अपने भी चिक्स आ रहे हैं मुझे, और साथ में ये दूसरा जो मैंने उसके दो रखे थे उसके भी चिक्स आए हैं। इसका मुझे ऐसा लग रहा है बच्चे की टांग कहीं पर अटक गई है घास में, तो अभी इसको ज़रा चेक करेंगे ताकि इसको कहीं ऐसा ना हो कि कोई नुकसान हो जाए। तो फिर मैं इसको चेक करता हूँ। तो दोस्तों ये हमारे बर्ड की प्रोग्रेस है। एक क्लच जात इसमें पहले ले चुके थे वीडियोस, जब मैंने बनाना शुरू नहीं की थी, जब दूसरे क्लच की आपको वीडियो दिखा चुका हूँ मैं। इसके अंदर से जो बर्ड बड़े हुए हैच हुए और ये नए अपने घरों पे जा चुके हैं। तीसरे क्लच के अंदर अभी एग्स आए हुए हैं जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये एग्स वगैरह ये देना शुरू कर दिए जो मैंने आपको दिखाए हैं लास्ट वीडियो में भी। ये नया पेयर है और अभी ये ब्रीड कर रहा है और वक्तन फवक्तन ये एग्स दे रहा है। इसी तरह ये वाला पेयर है, ये अभी इसकी तो इसमें मेरे ख्याल से मैटिंग कर ली थी शायद, इसने भी नेस्टिंग कर ली है और ये अनकरीब अंडे दे देगा। और मेरा इरादा कुछ ऐसा है कि इसके अंडे इस दफ़ा पोस्टर कर दूंगा मैं। ये आपको मैं दिखा चुका था। इसी तरह ये ब्लूटूथ का भी ये अनकरीब पेयर जो है इसके बच्चे निकलने वाले हैं। जब इसके बच्चे निकल आएंगे तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसी तरह बाकी सब ने भी तकरीबन अंडे दिए हैं और अच्छी प्रोग्रेस चल रही है। ये चिक्स जब निकल आएंगे तो फिर ये चिक्स के साथ आपके साथ वीडियो शेयर की जाएगी। ये देखते हैं, इसने शायद काफी टाइम हो गया था इसको भी, इसने दिए नहीं दिए। इसके भी रिसेंटली सेबिल और पार्बल स्प्लिडिनो चिक्स जो है हम आगे बढ़ा चुके हैं और ये देखें बल्कि एक बच्चा आ भी चुका है। ये मैं लाइट ऑन करता हूँ, ये देखिए ये बच्चा ब्लैक आई बच्चा है। तो इसके वाइट कलर का रुआ या तो ये पार ब्लू होगा या फिर ये कोई स्टेबल वगैरह या फिर किसी तरह का दूसरा बच्चा होगा। खैर बहरहाल जब बड़े हुए तो पता चलेगा। ये पार ब्लू स्प्लिडिनो की फीमेल है, बहुत अच्छी फीमेल है, बड़ी मासूम थी, खामोशी के साथ बैठी रहती है, बहुत तंग नहीं करती है। मेल है हमारा, ये भी बड़ा मैच्योर मेल है, बहुत अच्छी ब्रीड करता है और अच्छी फर्टिलिटी होती है इस मेल के साथ। तो इनका भी एक बच्चा आ चुका है। इसी तरह ये पेयर हमारा अल्बाइनो का, इसको मैं सीटी मार दूँ तो बाहर आ जाता है। बहुत शोर करते हैं, जब आप जरा से शोर करना शुरू करें तो उससे ज्यादा शोर ये खुद करते हैं। इनको शोर बहुत पसंद है। वैसे तो हमारा ये सुनने में आया कि इनको सुकून पसंद है, लेकिन मैं नोट करता हूँ कि ये सुकून से ज्यादा तो शोर पसंद करते हैं। इसमें अभी 5 अंडे दिए हुए हैं, अभी से टाइम नहीं हुआ, अभी तो इसको टाइम लगेगा। तो जब इसको टाइम लगेगा इसके बच्चे निकलने का तो वो बच्चे भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किए जाएंगे। इस तरह ये हमारा एल्बिनो का पेयर है, इसमें 3 अंडे दिए हुए थे, वो 3 ही अंडे हैं। तो अभी मैं इसके अंडों को कुछ भी नहीं कर रहा, हो सकता है मैं इसके अंडे कहीं ना कहीं पोस्टर कर दूं। तो जब ये पोस्टर अगर करने होंगे तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। ये नेक्स्ट वीक में या फिर कुछ दिनों में हैदराबाद से आने के बाद ये जो चिक्स है हमारे, ये चिक्स अल्बाइनो के हैं, ये फिर लुकिंग फॉर न्यू शेल्टर हो जाएंगे, यानी अपने नए नए घरों को जाएंगे। तो हम यहीं पर ही इस वीडियो का तकरीबन इख्तिताम करते हैं दोस्तों। आज की वीडियो आपके साथ कुछ प्राइस वगैरह शेयर किए थे जो कि मार्केट में ये प्राइस चल रहे हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और इसी तरह की हम नई नई वीडियो आपके लिए बना के लाते रहें। और कोशिश करेंगे इस बार अपने जाखिराबाद की जो बर्ड्स मार्केट लगती है, अब इसकी भी संडे को संडे हम एक वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे, इसमें कुछ मालूमात देंगे। प्राइसेस के हवाले से तो बहुत सारे लोग वहाँ के जाल प्राइस शेयर करते ही रहते हैं, तो हम ज़रा कुछ डिफरेंट बनाने की कोशिश करेंगे जहाँ आपको जो लोग मार्केट नहीं आ सकते वो एंजॉय कर सकें, जो पाकिस्तान से बाहर है वो देख सकें इन एरियाज को
और उस मार्केट में क्या क्या बिकने के बाद है, वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपने होस्ट अब्दुल वाजिद को इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड्स का भी बहुत ख्याल रखें। इस मौसम से, हवाओं से बचाएं और बर्ड्स को अच्छी रजा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।